नहीं ना ही पापा की है तू परी नाजुक समझ कर खुद को ही क्यों ऐसे समय पर चुप है कड़ी। अबे बोल अभी जो समझ में आए आंसू को हम समझ न पाए ना बैठे अंतर्यामी ये समय सोच की सोच समाज की भूल हुई कन्या पैरों की धूल हुई माँ बाप पर आए खुद के ही तू उनके सर पर बोझ हुई। माँ बापू ने जन क्या ठानी कहे सीना ठोक कन्यादानी तू राज करेगी राजमहल में राजा की बन के रानी क्यों शादी के लिए वर चाहिए सोना चांदी जेवर चाहिए। अरे ओ भैया जरा ठहर जा इन जेवरों की बेड़ियों से बीवी पर ना खैर ना क्या तुम दबने के लिए बैठी हो क्या झुकने के लिए बैठी हो। रे आज सुना दो फैसला कि छोटी सोच के आगे झुकना नहीं कोई रोके तो भी रुकना नहीं। रे ध्यान में है शूटर दादी समाज खिलाफ बढ़गी बागी क्या होता अगर वो डर जाती इन मर्दों से वो दब जाती। अरे जाने क्यों औरत जाती इन गीदड़ों से घबराती। हाँ माना ममता की है मूर्त तू सुंदरता की है सूरत तू पर झुकने की जरूरत क्यों। हाँ शेरनी होती है बेटी ऐसा बोले हर एक शास्त्र भी पर दोष नहीं पूरा समाज का दोष मैं दूंगा तुमको भी क्यों डर डर के यूं जीती हो क्यों गुट गुट आंसू पीती हो क्यों खोल पाई आवाज नहीं। हाँ नारी को भी अब डरना नहीं डर को तुम पे को दूर कही तुम याद करो उस रानी को जिसने झांसी पर राज करा तुम लोगों की खातिर ही हर दुश्मन का संहार करा वो भी किसी की माई थी वो भी किसी की आई थी पर ना डर के संसार अकेले लड़ने आई थी तो आओ मिल आवाज उठाए तभी हुई सब बात उठाए रोके कन्या भ्रूण हत्याएं औरत मर्द का भेद भुला के सबको एक इंसान बनाए। ये गाय भैंस या बछड़ा नहीं जो दान में दे दो इनको भी ये नारी है जन्मों जन्मों जन्मांतर से इनका संसार हमारी है जनहित में सूचना जारी है कि गिद्ध की नजर ना इनमें डालो छोटी सोच का दीप बुझा लो वरना मां काली के हाथ में कटोरा मौत का भी खाली है। हाँ मौत सजा मौत मिलेगी मौत सीधा मौत सजा मौत मिलेगी हैवानों को मौत मिलेगी शैतानों अगर नारी संग कुछ गलत किया तो सीधा मौत। सो ये रैप मैंने लिखी थी वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन को डेडिकेट थी यार कि अपने आप को मेंटल बैरियर तोड़िए अपने आप को खुद ही नाजुक मत समझिए खुद ही पापा की परी नाजुक कली मत समझिए यार। दुनिया का काम है बोलना हो तो कहते रहेंगे राइट लेकिन आपको खुद समझना है आगे बढ़ना है जिंदगी में बहुत कुछ आप कर सकते हैं बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास आप बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इसके साथ मैं खत्म करता हूँ। माय नेम इज दिव्यम रावत साइनिंग ऑफ। यस हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं दिव्यम रावत प्रेजेंट हूँ आप सभी के सामने। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त सेशन हुआ मिस्टर हरीश रावत सर के साथ जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक लाफ्टर गुरु हैं एंड आई एम ब्लेस कि मैं उनके सेशन में आया इनवाइट हुआ और बहुत बेहतरीन हमारी कन्वर्सेशन चली। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पे मेरी वीडियो शो नहीं हो पाई सो ये वीडियो मैं आपको बना के भेज रहा हूँ एक मैसेज अपनी तरफ से कि क्या उस सेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या मेरी थॉट थे क्या मैं बताना चाह रहा था क्या मैं संदेश देना चाह रहा था यूथ को। मैं आपको बताना चाहूँगा आई एम दिव्यम रावत फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह कॉलेज। मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा होम टाउन नैनीताल में। मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहला क्वेश्चन था हरीश रावत सर का कि मैंने इस जर्नी की जो शुरुआत थी वो कैसे करी कि मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या था पास्ट लाइफ में मैं क्या करता था। तो भाई सिंपल बात है मैं आपको बताना चाहूँगा जब लोग कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ते थे या रटंत विद्या जिसे कहते हैं कि वो रटने में ध्यान लगाते थे या कहीं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते थे। मैं उस समय अपनी सेल्फ लर्निंग्स के ऊपर लाइफ की लर्निंग लाइफ की कोचिंग्स के ऊपर ध्यान लगाता था आगे बढ़ता था यार और साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप करता था लर्निंग से फोकस करता था। बात करें अगर अचीवमेंट्स की तो यार मैं सिंगर हूँ आई एम अ सिंगर एंड मैंने जॉर्डन सॉन्ग गाया है मेरे पास रीजनल का एंड नेशनल का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। जॉर्डन सॉन्ग मैंने प्ले करा था उसके बाद मैं स्कूल से आगे निकले तो फिर उसके बाद कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद मेरी लाइफ जैसे एक टर्निंग पॉइंट था कॉलेज कि कॉलेज में आने के बाद मेरी स्किल मेरे अंदर का जायंट और भी ज़्यादा उभर के आया सबके सामने और तब मैं पोएट्री मैं स्कूल में पोएट्री करता था पोएट्री से मैं रैप में शिफ्ट हो गया मैं रैपिंग करने लगा राइट। और रैपिंग में WDC सोसाइटी की तरफ से हमारी कॉलेज की वुमेन डेवलपमेंट सेल जो सोसाइटी है उसकी तरफ से एक रैप इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें ऑल ओवर DU में से मेरी फर्स्ट रैंक थी उस रैप कॉम्पिटिशन में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आई एम अ रैपर आई एम अ सिंगर आई एम अ फिटनेस मॉडल फ्रॉम SS प्रोडक्शन हाउस। मेरा SS प्रोडक्शन हाउस में फिटनेस मॉडल प्लस कास्टिंग डायरेक्टर इन SS प्रोडक्शन हाउस राइट। उसके अलावा वहाँ पे हम फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं फिटनेस की कोचिंग देता हूँ नेचुरल फिटनेस में बिलीव करता हूँ दूसरों को नेचुरली फिट कैसे रहना है उसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ पर्सनली कोचिंग देता हूँ। अगर आपको कोई सी भी कोचिंग चाहिए हो
मैंने नेचुरली 16 इंचेस बाइसेप अचीव करा है 18 ईयर्स मेरी एज है, राइट। उसके अलावा मैं प्रॉपर डाइट, नेचुरल डाइट बताता हूँ यार, नो फेक डाइट्स की यार ये ले लो आप वो ले लो और वगैरह वगैरह जो आजकल की कॉस्टली डाइट होती है, नहीं, घर की डाइट के साथ आप कैसे एक अच्छा फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार कि जब मैंने सेल्फ लर्निंग्स के ऊपर फोकस करा, जब मैंने खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद के ऊपर खुद की लर्निंग्स के ऊपर फोकस करा ना यार, तो जिंदगी में बहुत सारे पाथवेज खुले, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ने नॉक करा, राइट। जब आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे ना, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर नॉक करती है यार। बस उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। बहुत सारे लोग इसलिए अनसक्सेसफुल रह जाते हैं क्योंकि वो हर अपॉर्चुनिटी को एक स्कैम समझ के टाल देते हैं, या फिर हर एक इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने एटलीस्ट ट्राई करा। हाँ, बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी चीज़ देखी, लेकिन फेलियर से मैं हमेशा सीखा और आगे बढ़ते गया, सीखते गया, आगे बढ़ते गया, सीखते गया, आगे बढ़ते गया। बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी परेशानी आई, बट मैं नहीं रुका। आई ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंट रहने में बिलीव करता हूँ। हमेशा आगे बढ़ते जाओ यार, लाइफ में एक डायरेक्शन चुनो। मेरे को सर ने पूछा कि आजकल लोग ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं या फिर उधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार डिस्ट्रैक्शन से बचने का मैं आपको बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स दे दूंगा, बट इट्स ऑल टेम्पररी, राइट। सब कुछ शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगा। जरूरी क्या है, आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें। जब तक आपके जीवन में एक सार्थक लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपके जीवन में एक डायरेक्शन नहीं मिली। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक एक्शन, यानी आपका जो ट्रैक, जो आपका डायरेक्शन है वो गलत है और आप गलत एक्शन ले रहे हो, तभी आपके सामने से डिस लगा, यानी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आपको राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक मिल जाए जिंदगी में, सही रास्ता मिल जाए जिसके आप सही एक्शन लोगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही कारण है कि लोग, आजकल का यूथ जो है ना, वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं है उसके पास, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको गोल कैसे डिसाइड करने हैं। गोल आपको ऊंचे से ऊंचा सोचना है यार। अगर इंसान जिंदगी में नाकामयाब है तो उसका नाकामयाब होने का कारण ये नहीं कि उसने बहुत ऊंचा सोचा और वो नहीं उसका हासिल कर पाया। नाकामयाब होने का यही कारण है कि उसने बहुत छोटा सोचा और उसे बहुत जल्दी हासिल कर लिया। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि यार आपने सोचा कि आपको, सपोज करते हैं कुछ भी आपने एक जॉब का लगा ले कि यार मेरे को इस जॉब में ये पोजीशन चाहिए और यहाँ पे आके मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब मैं इस जॉब में आके सेटिस्फाइड हूँ, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, बस मुझे यही हासिल करना है जिंदगी में, और आपने वो हासिल कर लिया। उसके बाद आपके पास कुछ सार्थक बचा करने को? कुछ भी नहीं बचा। फिर आप क्या करोगे यार? फिर आप डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागोगे, फिर आप इधर उधर भागोगे, क्योंकि जब तक जीवन में एक गोल नहीं होगा जिसके पीछे आप काम कर सको, फिर तो डिस्ट्रैक्शन बुलाएगी ना यार। अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, फिर तो डिस्ट्रैक्शन में खुश हो जाओ। अगर जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य नहीं है जिसके पीछे आप जा सको, और सार्थक लक्ष्य मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ आपका भला हो रहा है, सेल्फिश मोटिव नहीं यार, जिसमें दुनिया का भला हो, जिसमें आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओ। मेरे से सर ने पूछा कि दिव्यम तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है, तुम्हारी मोटिवेशन क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में मैं हमेशा सबको ये कहता हूं कि मेरी कोई भी मोटिवेशन नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं दिव्यम तुम ये भी करते हो वो भी करते हो, आपकी मोटिवेशन क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी कोई भी मोटिवेशन नहीं है। मेरा जो गोल है, मेरा जो विजन है, जो मैंने एक गोल सेट करा हुआ, उसे बस मैं आंखें बंद करके याद कर लेता हूँ, वही मेरे को इंस्पायर कर देता है यार, और फिर से एनर्जेटिक हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा गोल बहुत बड़ा है, मेरा माइंडसेट बहुत बड़ा है, मुझे करना बहुत बड़ा है जिंदगी के अंदर। मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और जब भी किसी की लाइफ में मेरे वजह से खुशी आती है, मेरे वजह से उसकी जिंदगी चेंज होती है, तो मैं आई फील ब्लेस्ड यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और यही मुझे चाहिए। और अब मैं बताना चाहूँगा कि यार मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है। मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, मेरे फ्यूचर प्लान आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद लास्ट में मैं एक रैप के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। एक रैप, छोटी सी रैप आप सभी को सुनाऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूँगा, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार मेरा फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब पैंडेमिक की सिचुएशन में जब लोगों के घर में पैसे नहीं है, सेलिब्रिटीज अपने कमेंट्स डालते हैं कि यार उनके घर में पैसे नहीं है, बहुत लोगों के घर में पैसों की तंगी आ चुकी है जिसे कहते हैं, उस सिचुएशन में मैं एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बन चुका हूं। मैं वेस्टिज इंडियन नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूं, और बहुत जल्दी मैं अपना गोल कंप्लीट करने वाला हूं। 36 दिन के अंदर, 36 डेज में मैं डायरेक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था, क्योंकि मैंने मेहनत करी, क्योंकि मैं सोनू शर्मा सर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट हूं। सोनू शर्मा सर को आज 5 मिलियन लोग
सुनते हैं, देखते हैं। यूट्यूब में 5 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि मैं उनके साथ डायरेक्टली एसोसिएट हूँ, और मेरी ग्रोथ का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। सर ने पूछा कि यार आपके कोई आइडल हैं, कोई आपको, आप किसी को आइडल मानते हो, फॉलो करते हो? मैं आपको बताना चाहूँगा यार, आइडल हर किसी का जीवन में हर एक पर्सपेक्टिव से होता है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो उसमें आप आइडल ले सकते हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर को, जिनको गॉड कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके आइडल हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर, राइट। उसी तरीके से हर फील्ड में एक अलग आइडल होता है। आप किसी एक जने को पूरा आइडल नहीं मान सकते, राइट। उसके अलावा आजकल के जो आइडल होते हैं हमारे हीरोज, सो कॉल्ड हीरोज, जो हमारी मूवी में आप देखते हो, और वो कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो उसका कारण क्या है ना, अगर आपके आइडल ही ऐसे होंगे, अगर हमारे युद्ध का आइडल वो बन गया तो इस तरीके के काम कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो कि हमें पता है सब कुछ फेक हो रहा है, फिर भी हम उसको रियलिटी मान के अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको आइडल मान रहे हैं, तो यार फ्यूचर खराब होने से कौन ही रोकेगा? आपको खुद ही रोकना पड़ेगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको देखना है कि आप किस तरीके की चीजें देख रहे हो, किस तरीके की चीजें सुन रहे हो। जिसे बोलते हैं यार, गांधी जी ने भी सही कहा है कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, और बुरा ना सहो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, बुरा ना, आपको अपनी आंखों को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपके विजन क्या है, आप क्या चीज़ देख रहे हो एग्जैक्टली, क्या अच्छा आप देख रहे हो या गलत देख रहे हो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है यार। एक ही इंसान है जिंदगी में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, एक ही इंसान है जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, वो हो आप खुद। शीशे के सामने देख लेना, जो शख्स आपको दिखता है ना रोज, वही आपकी जिंदगी को बेटर बनाएगा यार, और कोई नहीं बना सकता। चॉइस आपकी है। अपने जीवन में एक मेंटर ढूंढिए जो कि आपको लाइफ में आपको आगे बढ़ा दे, जो आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी बदल के रख दे। अपने गोल के हिसाब से अपना मेंटर डिसाइड करिए और फिर आगे बढ़िए राइट डायरेक्शन में यार, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 18 साल की उम्र में एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी वजह से यार, सिर्फ मैं अपने मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा पेंडेमिक के अंदर, मेरे नीचे 70 लोग हैं, 70 लोग अभी काम कर रहे हैं, जिनके घर में मेरे वजह से पैसा आ रहा है यार। मेरे वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, और हम सिर्फ पैसा अर्निंग मशीन बनाने में ध्यान नहीं देते, हम उनको लाइफ की कोचिंग देते हैं। हमारे यहाँ किरण सर NLP की ट्रेनिंग देते हैं, कि NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, साथ साथ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आज तो संदीप महेश्वरी जी ने भी बोला था कि यार मुझे अगर कुछ करना हो 21 साल की उम्र में, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। साथ साथ आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, वर्कआउट प्लस स्पिरिचुअलिटी समझाई जाती है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सीखना हो, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दिव्यम रावत ऑफिशियल के नाम से, गूगल पे आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मेरे को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9643703552, 9643703552। आप कभी भी अगर जेन्युइन में कुछ सीखना चाहते हैं, मैं रेडी हूं यार। बस आपको पीछे नहीं हटना, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब भी मेरे वजह से किसी की लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, मुझे बहुत खुशी होती है यार। अगर मेरे साथ मेरे बिजनेस में एसोसिएट होना चाहते हैं, अगर मेरे साथ मेरे कुछ अपनी जिंदगी में सार्थक लक्ष्य को ढूंढना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो अचीव करना चाहते हो, तो DM मी, व्हाट्सअप मी और कॉल मी। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रैप के साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि एंड करता हूँ सेशन को, ओके। सो वो रैप ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं रैप सुनाता हूँ आपको, कि वुमेन की ये बात गलत है यार, वुमेन को आप कमज़ोर समझते हो, वो समझते हो, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार, जिसे बोलते हैं कि यार एक वुमेन बोलते हैं कि कमज़ोर है, राइट, या फिर उनको नाजुक कली बोला जाता है, पापा की परिवार, ये मेंटल बैरियर लगा पड़ा है ना दिमाग में, इसे ब्रोक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंटिस्ट ने प्रूव करा था कि एक इंसान एक क्षमता तक दर्द को सह सकता है। शायद वो आग में जलने का दर्द होता है, वहां तक वो दर्द को सह सकता है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी उस दर्द को सहने के बाद, उससे ज्यादा दर्द वो नहीं सह सकता। लेकिन जब एक वुमेन एक बच्चे को जन्म देती है, एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, हम सभी को जन्म मिला है यार, जब आपकी माँ ने आपको जन्म दिया ना, 10 गुना ज्यादा दर्द, उस दर्द से 10 गुना ज्यादा दर्द सहती है। इतनी हिम्मत, इतना पावर है आपके अंदर। दिस इज हेड्स ऑफ टू यू, सैल्यूट है हर एक वुमेन को, हर एक नारी को। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस
उस पावर को जान जाइए, उस पोटेंशियल को बाहर निकालिए। यार मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस एक छोटी सी रैप के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं कि ये रैप है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि या 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 मौत सजा, मौत सजा, मौत मिलेगी मौत सीधा, अगर नारी खुद आवाज उठाए, हर एक नारी साथ में आए। कायर नीच से डरती क्यों, क्यों झूठ में हामी भरती, तू दबी हुई आवाज नहीं ना ही पापा की है तू परी, नाजुक समझ कर खुद को ही क्यों ऐसे समय पर चुप है खड़ी। अबे बोल अभी जो समझ में आए, आंसू को हम समझ न पाए, ना बैठे अंतर्यामी ये समय सोच की सोच, समाज की भूल हुई, कन्या पैरों की धूल हुई, माँ बाप पर आए खुद के ही तू उनके सर पर बोझ हुई। माँ बापू ने जन क्या ठाने, कहे सीना ठोक कन्यादानी, तू राज करेगी राजमहल में राजा की बन के रानी, क्यों शादी के लिए वर चाहिए, सोना चांदी जेवर चाहिए। अरे ओ भैया जरा ठहर जा, इन जेवरों की बेड़ियों से बीवी पर ना खैर ना, क्या तुम दबने के लिए बैठी हो, क्या झुकने के लिए बैठी हो। अरे आज सुना दो फैसला कि छोटी सोच के आगे झुकना नहीं, कोई रोके तो भी रुकना नहीं। रे ध्यान में है शूटर दादी, समाज खिलाफ बढ़गी बागी, क्या होता अगर वो डर जाती, इन मर्दों से वो दब जाती। अरे जाने क्यों औरत जाती इन गीदड़ों से घबराती। हम माना ममता की है मूर्त तू, सुंदरता की है सूरत तू, पर झुकने की जरूरत क्यों। हाँ शेरनी होती है बेटी, ऐसा बोले हर एक शास्त्र भी, पर दोष नहीं पूरा समाज का दोष मैं दूंगा तुमको भी। क्यों डर डर के यूं जीती हो, क्यों घुट घुट आंसू पीती हो, क्यों खोल पाई आवाज नहीं। हाँ नारी को भी अब डरना नहीं, डर को तुम फेंको दूर कहीं। तुम याद करो उस रानी को जिसने झांसी पर राज करा, तुम लोगों की खातिर ही हर दुश्मन का संहार करा। वो भी किसी की माई थी, वो भी किसी की आई थी, पर ना डर के संसार अकेले लड़ने आई थी। तो आओ मिल आवाज उठाएं, तभी हुई सब बात उठाएं, रोके कन्या भ्रूण हत्याएं, औरत मर्द का भेद भुला के सबको एक इंसान बनाए। ये गाय भैंस या बछड़ा नहीं जो दान में दे दो इनको भी, ये नारी है जन्मों जन्मों जन्मांतर से इनका संसार हमारी है। जनहित में सूचना जारी है कि गिद्ध की नजर ना इनमें डालो, छोटी सोच का दीप बुझा लो, वरना मां काली के हाथ में कटोरा मौत का भी खाली है। हाँ मौत सजा, मौत सजा, मौत मिलेगी मौत सीधा, मौत सजा, मौत सजा, मौत मिलेगी हैवानों को, मौत मिलेगी शैतानों, अगर नारी संग कुछ गलत किया तो सीधा मौत। सो ये रैप मैंने लिखी थी वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन को डेडिकेट थी यार, कि अपने आप को मेंटल बैरियर तोड़िए, अपने आप को खुद ही नाजुक मत समझिए, खुद ही पापा की परी नाजुक कली मत समझिए। यार दुनिया का काम है बोलना हो तो कहते रहेंगे राइट, लेकिन आपको खुद समझना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास, आप बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं खत्म करता हूँ। माय नेम इज़ दिव्यम रावत, साइनिंग ऑफ।